जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक पे देखा कि पापा की बरसी है और भाभी को मैंने दावत भी दी हूँ। तो दावत दिया है तो थोड़ी बाज़ार लेके आ गई हूँ मैं। तो बहुत अच्छी सी कोतमीर लाई हूँ जो बहुत ही बारीक बारीक पत्ते हैं जिसके, और इसकी डंडी भी बहुत बारीक सी है। ये गावटी कोतमीर बोलते हैं। ये मुंबई से थोड़े दूर गांव में मिलती है, वो कोतमीर यहाँ पे आती है और यहाँ पे बिकती है। और मैं लाई हूँ पत्ता गोभी, तो वज़नी होना चाहिए, वो पत्ता गोभी सही होती है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले आई हूँ मैं, अनियन पाउडर वो थोड़ा ख़त्म हो गया था वो भी ले आई हूँ, गार्लिक पाउडर है और साइट्रिक एसिड थोड़ा ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी लगती है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी लेके आई हूँ। और ले आई हूँ हरी प्याज की पत्ती। तो हम पकाएंगे कुछ चीज़ें, तो उस सब चीज़ के लिए लगेगा ये सामान। और टमाटर जो है बिल्कुल देसी टमाटर, गोल गोल टमाटर होते हैं, देसी टमाटर, और बहुत ही अच्छा कलर इसका है, तो ये भी मैं ले आई हूँ। और ये छोटे बेबी पोटैटोज़ जो है वो मैं कजून पोटैटोज़ बनाती हूँ। जब भी मेरे मेहमान आते हैं मैं कजून पोटैटोज़ ज़रूर बनाती हूँ और मेरे मेहमानों को बहुत पसंद आता है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। और थोड़े से बेर भी ले आई हूँ, मेरे घर वाले बेर बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा पाइनएप्पल ले आई हूँ, इसके बनाएंगे हम जूस। छुरी जो है मेरी टूट गई थी और एक छुरी मेरी कहाँ गुम हो गई थी, तो मेरी मेड को इस छुरी के बगैर नहीं चलता। और मुझे भी ऐसी छुरी पसंद है क्योंकि ये छुरी तेज़ बहुत होती है, सस्ती भी मिलती है और तेज़ भी बहुत होती है और बहुत अच्छी कटिंग होती है। तो ये छुरी मैं ले आई हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा धार होती है। अगर आप ये छुरी लेंगे तो थोड़ा देख के कटिंग करिएगा वरना आपके हाथ कट जाएंगे। तो ये सारी बाज़ार में धो के ठिकाने कर देती हूँ। अब मैं जो है गैस के ऊपर थोड़ा से फॉइल लगा ले रही हूँ क्योंकि मैं टमाटर इसमें सेकने वाली हूँ। तो टमाटर का जो रस बहुत गिरेगा तो गैस का चूल्हा जो है ख़राब हो जाएगा। तो मेरी मेड को फिर बहुत मेहनत लगती है गैस को साफ़ करने के लिए, तो मैं थोड़ी सी उसकी मेहनत कम कर दे रही हूँ। और ये सफाई भी रहेगी और इससे गैस भी क्लीन रहेगा और जो भी रस टपकेगा वो पूरा फॉइल के ऊपर टपकेगा। तो इस तरह से कभी कभी मैं बैगन सेकती हूँ, टमाटर सेकती हूँ, तो इस तरह से मैं फॉइल लगा लेती हूँ। आप भी देख लीजिए कि मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ और किस तरह से इसको मैं फिट कर रही हूँ। तो जो बर्नर का हिस्सा है उसकी तरफ से मैंने कटिंग कर लिया है और इसको बिछा दिया है, और जहाँ पे स्टैंड का खड्डा है उसमें बराबर मैं उसको फिट कर दे रही हूँ। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से फॉइल को लगा दिया है और उसके ऊपर मैं जाली रख दी हूँ। अब इसके ऊपर मैं टमाटर रख के सेकूंगी। तो ये आइडिया मेरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आप भी इस तरह से करेंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये टमाटर सेकने में रख दी हूँ, इसकी मैं बनाऊंगी चटनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा की बरसी है। मेरे पापा को गुजर के 22 साल हो गए हैं, लेकिन याद अभी भी आती है मुझे। तो देखिए टमाटर हमारे सिक गए हैं और इसको हम साइड पे रख दे रहे हैं। ये चिकन मैंने मंगवा ली हूँ और एक चिकन की हमने 4 पीस करवाए हैं। इस तरह से मैंने 3 चिकन मंगवाई हूँ। इसको हम अच्छे से धो के छन्नी में रख देते हैं। तो गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया है, तो गरम मसाला भी मुझे पीसना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा गरम मसाला मंगा ली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ चिकन मंदी, तो उसके लिए थोड़े गरम मसाले लगेंगे। तो मंदी का जो मसाला है मैं बिल्कुल फ्रेश बनाती हूँ, तो थोड़े गरम मसाले इसमें से निकाल ले रही हूँ और बाद में किसी दिन फुर्सत में मैं गरम मसाला तैयार करूँगी घर के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा की बरसी है और भाभी को भी मैंने दावत दी हूँ, तो मैंने सोचा चलो भाभी के साथ ही मैं फातिया भी कर लूँगी। भाभी की दावत भी हो जाएगी और पापा का फातिया भी दे देंगे। तो चिकन भी मैंने मैरिनेट कर ली हूँ और एक तरफ मैंने रख दी हूँ कजून पोटैटोज बॉईल करने के लिए। तो साथ साथ सब तैयारी चल रही है। मेरी कोई भी दावत दही वड़े के बगैर नहीं होती है, तो मैंने बना लिया है दही वड़ा। तो ऐसी दावत अगर आपको और देखनी है तो आप आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। मंदी के लिए मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ।
पिछले साल भी मेरी मम्मी थी बरसी के टाइम पे, और मासी भी आई हुई थी, और उनके बच्चे लोग सब हमारे यहाँ आए थे, और पप्पा की बरसी हम लोग ने मनाए थे। एक्चुअली मेरी मम्मी जहाँ पर भी होती है पप्पा की बरसी के टाइम में, वहाँ पे पप्पा की बरसी का फातिया ज़रूर होता है। तो लास्ट ईयर मेरी मम्मी मेरे साथ थी, तो हम सब मिलके जो है पापा का फातिया दिए थे। अक्सर ये देखा गया है कि बाप और बेटी का रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला होता है, उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। वैसे माँ बाप का प्यार सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी बाप और बेटी में अलग बॉन्डिंग होती है। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि जिन जिन के फादर हयात है उनको और लंबी उम्र दे, और जिन जिन के फादर इस दुनिया से चल बसे हैं अल्लाह उनकी मगफिरत करे और हर बेटियों को सब्र अता करे। तो यहाँ मैं बना ले रही हूँ ओलोंग टी। जैसे कि आप लोग सब देखे हैं बहुत सारे व्लॉग में मेरे, कि मैं ओलोंग टी सुबह सुबह उठ के पीती हूँ। और साथ में मैं यहाँ चिकन मंदी के लिए मसाला भून ले रही हूँ। और नाश्ते में मैं बना ली हूँ उपमा, क्योंकि लाइट खाएंगे, क्योंकि दोपहर में जो है थोड़ा हैवी हो जाने वाला है। और चिकन को निकाल के मैं बटर में फ्राई कर ले रही हूँ। तो इस तरह से सारे काम मैं निपटाती जा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि नाश्ता भी करना है और दोपहर के पहले हमको ये सारे काम निपटाना है। तो मेरी बेटी यहाँ पे एक केक बना रही है जो ब्राउनी टावर है। तो जब मेहमान आते हैं तो एक आध आइटम वो कुछ बना लेती है, कभी केक बनाती है, कभी कुकीज़ बनाती है, कभी कपकेक्स बनाती है, कभी मूस बनाती है। तो इस तरह कुछ ना कुछ एक आइटम वो बना लेती है, तो मुझे भी अच्छा हो जाता है, मुझे भी एक सपोर्ट हो जाता है उसका। और उसको बहुत शौक भी है बेकिंग का, और बहुत शौक से बनाती है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से और कितने अच्छे से इसने बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी, आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा दही वड़ा भी रेडी हो गया है, और मेरे मेहमान भी दही वड़ा बहुत पसंद करते हैं, और मेरा दही वड़ा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। इसकी रेसिपी मैं डिटेल में दे चुकी हूँ, आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। जब भी मेरे घर में दावत होती है तो लोग सामने से मुझे दही वड़े की फरमाइश करते हैं, और मैं भी हर दावत में दही वड़ा ज़रूर रखती हूँ। ये डेजर्ट का भी काम कर जाता है और ये रिच भी लगता है। तो आप रेसिपी देख लीजिए और अपनी दावत में भी दही वड़ा ज़रूर बनाइएगा। तो मैं मंदी जो है 2 किलो बनाई हूँ, और 3 मैंने मुर्गी मंगाई हूँ जो 1.25 किलो की थी। और मेरे यहाँ जो हम लोग फैमिली मेम्बर्स थे वो मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दामाद बड़े वाले, और मेरी भाभी, उनकी मम्मी और उनका बेटा, इतने लोग थे। और मेरी 3 हेल्पर्स भी हैं, तो उनको भी मैंने काउंट किया है, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो मैं उनको छोड़ के खाती भी नहीं हूँ। जो मैं खाती हूँ वो मैं उनको खिलाती हूँ, तो आज मैं अच्छी चीज़ खाऊंगी तो उनको भी खिलाऊंगी। कजून पटेटोज़ के पटेटोज़ मैं फ्राई कर ले रही हूँ। बस अब भाभी लोग आते ही होंगे, क्योंकि पहले से अगर तल के रखती हूँ तो मज़ा नहीं आती है, तो मैं फ्रेश तल रही हूँ। ये मंदी की चटनी बना ली हूँ, दम फ्रेश बनाई हूँ। अब मंदी को मैंने दम पे रख दिया है। और स्टार्टर्स के लिए बना रही हूँ मैं शेजवान चाइनीज़ भेल। इसकी रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो दस्तरखान मैंने तैयार कर लिया है, प्लेट्स कटोरी रख दिया है, नमक रख दिया है। तो भाभी लोग आते ही होंगे। अभी मैं कुछ भी दस्तरखान में नहीं रख रही हूँ, जब वो लोग आएंगे तभी मैं गरम जो है मंदी को खोलने वाली हूँ। तो वो चीज़ें रख दे रही हूँ जो चीज़ ठंडी खाई जा सकती है। ये मेरे भाई बाकर अब्बास का बेटा है, इसका नाम कियान अब्बास है। साथ में आए हैं मेरी भाभी के मम्मी। पीछे जो है वो मेरी भाभी है, इनका नाम माहिरा है। ये बाकर अब्बास की वाइफ है। तो इस तरह से मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि
सब मास्क लगाए हैं तो आपको पहचान में नहीं आएंगे। और मेरे लिए भाभी की मम्मी ने थोड़ा गिफ्ट भी लाई है। तो चलिए अब खाना निकाल लेते हैं। तो मैं मंदी जो दम की थी, देखिए कितनी अच्छे से दम हुई है और इतनी अच्छी भाप आ रही है। तो मैंने मेरी भाभी से कहा था कि आप कौन से टाइम पे आएंगे, वही टाइम बताओ, तो उसी हिसाब से मैं चावल चढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल गरम गरम ही सर्व करना था। तो आप बताइए कैसी लग रही है मेरी मंदी। तो मैंने सुफरे पे रख दिए चाइनीज़ भेल, मंदी, रशियन कटलेट, कजिन पटेटोस, केक, मंदी की चटनी, बिग कोला, दही वड़ा। सुफरा मेरा बिल्कुल अच्छे से सज गया है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये सुफरा आपको कैसा लगा। और जैसे ही भाभी की मम्मी ने सुना कि पापा की आज बरसी का दिन है, तो फ़ौरन उन्होंने सूरह यासीन भी पढ़ लिया। तो मैंने आके बताई उनको, चलो फातिया देते। तो उन्होंने कहा कि मैं सूरह यासीन पढ़ ली। तो मैं भाभी की मम्मी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बिना बोले ही सूरह यासीन पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं सब मिलके फातिया। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पापा के लिए आप एक ज़रूर फातिया पढ़ दीजिएगा। चलिए हम सब मिलके खाना खा लेते हैं। और आप लोग तो सब बहुत दूर हो, तो आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करके ज़रूर खाइएगा और अपने मेहमानों को भी खिलाइएगा। मेहमानों को खिलाने से बहुत बरकत होती है, हमारे घर से बलाएं जाती है और हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। मेहमानों को बुलाते रहना चाहिए, खुशियाँ भी आती है, बरकत भी होती है और अच्छी फीलिंग्स भी आती है। मुझे तो मेहमानों का बहुत शौक़ है और खिलाने का भी बहुत शौक़ है। तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेहमानों को बुलाने का कितना शौक़ है और आप अपने मेहमानों को क्या क्या खिलाते हैं। हमारी भाभी को बहुत पसंद आया, दस्तरखान देख के बहुत खुश हो गई और उसको खाना भी बहुत टेस्टी लगा। और आते साथ मुझे खुद से एक बात बोली उन्होंने, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि आपा आज आप क्या बनाए हो बताऊं। तो मैं बोली क्या बनाई हूँ बताओ। तो बोले आज आप है ना चिकन मंदी बनाए हो। मैं एकदम चौंक गई कि इतना उसको कैसा अंदाज़ लग गया। तो बोले बस आप बोले ना कि गरम गरम खाना खिलाऊंगी, तो मैं समझ गई कि चिकन मंदी ही आप बनाए हो। तो मेरी भाभी जो है रियल में बहुत इंटेलिजेंट भी है और मेकअप आर्टिस्ट भी है और बहुत अच्छा मेकअप करती है वो। तो उसके इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप ज़रूर फॉलो करिएगा। इंसिया एक्चुअली सोई थी, इसलिए आपको बहुत देर से इंसिया दिखाई नहीं दी, लेकिन अभी सो के उठ के आ गई है। तो हमारी भाभी जो है उसको स्कार्फ पहना रही है। तो उसको स्कार्फ पहनने का बहुत शौक है, इसलिए मेरी भाभी के पास वो आराम से चली गई है और बड़ी खुश हो रही है स्कार्फ पहन के। और मेरी भाभी को भी बहुत अच्छे से आता है स्कार्फ पहनाना, मेकअप करना, साड़ी पहनाना। और मेरी भाभी को भी बहुत शौक है इस तरह से किसी को स्कार्फ पहनाना, किसी को तैयार करना। तो इस तरह से इस इंसिया को भी इतने अच्छे से वो शैला पहना दी है और उसको बहुत प्यार कर रही है। मेरे जो भाई का बेटा है कियान अब्बास, वो बहुत कम बात करता है और बहुत ही कम बोलता है। जितने देर वो बैठा वो बहुत ही कम बात किया, बहुत खामोश मिजाज का है।
शुरू शुरू में भाभी के पास जा रही नहीं थी और अब इतना चली गई है कि उनकी गोद में बैठ गई है और अब थोड़ी फ्री होने लग गई है। तो मेरी भाभी जो है थोड़ा वीडियो वगैरह दिखा रही है। अब इंसिया मेरी भाभी से इतनी फ्री हो गई है कि भाभी उसको लेके मेरे दुपट्टे से साड़ी पहना रही है। बहुत अच्छे से पहनाई उसने और मैं खुद देख के एकदम चौंक गई कि तुमको इतनी अच्छी साड़ी पहनाने आती मायरा। तो फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं जब मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करी ना तो उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से ये पहनाने आती है। तो हर तरह की वो साड़ी पहना लेती है और इंसिया भी बड़ी खुश हो रही है। आपको ये दावत कैसे लगी, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।